तो राधे राधे। आप लोग कैसे हैं? आई होप कि आप लोग अच्छे होंगे। मैं भी ठीक हूँ। आए दिन सोनम और राजा रघुवंशी का जो हनीमून मिस्ट्री मर्डर था वो और बढ़ता जा रहा है। नए नए खुलासे हो रहे हैं। आजकल वाईटी पे एक लड़की आई है जो कि विपिन रघुवंशी की अपने आप को गर्लफ्रेंड बता रही है कि उससे एक बच्चा भी है। वो अपने बच्चे के न्याय के लिए उतर आई है। कह रही हम भी अपना न्याय चाहते हैं। इधर माता जी का रो रो का बुरा हाल है। वो बेचारी परेशान है कि आखिर मेरे बेटे को सोनम ने क्यों मारा। सही बात है, अगर नहीं साथ रहना था तो उसको छोड़ देना था कुछ भी, लेकिन उसको सोनम ने जान से ही मार कर ख़त्म कर दिया। आखिर एक पत्नी ऐसे कैसे कर सकती है? एक बहन अपने भाई के लिए कैसे कर सकती है? लेकिन सोनम ने वो किया जो सोचने में से भी डर लगता है। परिवार वालों ने खुशी खुशी शादी करवाई थी कि ये दोनों हंसी खुशी अपनी वैवाहिक जीवन व्यतीत करेंगे, लेकिन सोनम को ये मंजूर नहीं था। सोनम अपने घर से पहले ही कर चुकी थी कि अगर आप लोग हम शादी नहीं करना चाहते हैं, अगर आप लोग शादी करेंगे तो हम लोग कुछ ऐसा करेंगे कि आप लोग देखते रह जाएंगे। वही सोनम के पिता ने धमकी दी थी कि ये शादी तुमको करना है, अगर तुम शादी नहीं करोगी तो मेरा मुंह देखोगी। इस वजह से सोनम ने शायद शादी कर लिया था और फिर शादी करने के बाद सोनम ने ठान लिया था कि राजा को अपने रास्ते से हटाना है। सोनम तांत्रिक पर भी विश्वास करती थी। सोनम ने राजा के ऊपर तंत्र मंत्र भी करवाया था, इसलिए राजा बहुत सीधा था, वो सोनम के झांसे में आ जाता था। सोनम ने इसी का फ़ायदा उठाया। इधर सोनम जिस फ्लैट में रह रही थी, उस फ्लैट के मालिक जिनका वो फ्लैट था, वो सोनम का बैग लेके अपने ससुराल रतलाम चले गए थे। शीलांग जेम्स ने बताया कि वो बैग शायद वहीं पे उनके ससुराल है। वहाँ पुलिस उनको लेकर के इंदौर से पहुँच रही है उनके घर पे। अब यहाँ पुलिस आ गई है जेम्स को लेकर के। ये गाड़ी से जेम्स को उतारते हुए उनके घर में ले जा कर के उनके घर की छानबीन करेंगे और बैग को बरामद करने के लिए यहाँ पहुँच चुकी है उनके घर पे, उनके निवास पे। ये यहाँ शीलांग जेम्स आ चुके हैं। अब ये जा रहे हैं अपने घर के अंदर, शायद किचन में। उनके किचन के अंदर लैपटॉप और जेवरात जो था वो बैग बरामद हो गया है। अभी आगे की वीडियो में आपको दिखाते हैं कि क्या क्या चीज़ बरामद हुआ है। अभी पुलिस जा रही है, दरवाज़ा खोल करके यहाँ छानबीन करेगी। यहाँ पे इनकी पत्नी और इनकी साली भी थी, उन्हीं के पास ये सामान बरामद हुआ है। उनको भी गिरफ्तार कर लिया गया है। ये अपने ससुराल में रतलाम में अपने ससुराल में ला करके इसको छुपा गए थे। ये देखिए, ये इनका ससुराल है, ये रतलाम में है। रतलाम में इन्होंने सारा सामान यहाँ भिजवा दिया था, लैपटॉप, ज्वेलरी वगैरह, कि किसी को कानों कान भनक ना लगे। लेकिन पुलिस ऐसी है, वो हर एक चीज़ ढूंढ निकालती है। पुलिस ने ढूंढ निकाला। अब इनके घर की खोजबीन हो रही है। अब इन्होंने शायद वो किचन में छुपा रखा था। ये पुलिस को मिल गया है बहुत बड़े सबूतों के साथ। झोला बरामद हो गया है, यहाँ से लैपटॉप बरामद हुआ है। अब बैग में बताते हैं क्या क्या है। बैग में शायद जो है पायल, बिछिया और अंगूठी, मंगलसूत्र और राजा रघुवंशी का चैन भी है। इसी झोले में वो सामान बरामद हुआ है। एक काला बैग भी है। यहाँ से इनके यहाँ से सारा जेवर बरामद हो गया और उसके साथ ही इनकी पत्नी, और पूछताछ के लिए इनकी पत्नी और साली को भी पुलिस साथ ले गई है। उनसे पूछताछ करेगी कि कैसे यहाँ ये जेवर पहुँचा, कब पहुँचा, किसने पहुँचाया, क्योंकि ऐसे नहीं पहुँच सकता है। इसमें बहुत बड़ी साजिश होगी, कहीं ये लोग भी तो नहीं मिले हैं। इसीलिए पुलिस अभी खोजबीन कर रही है। अब पुलिस ले जा कर के इंदौर में, ये शिलांग की पुलिस है जो इतनी एक्टिव है, जल्दी जल्दी अपना सब काम कर रही है। शिलांग की पुलिस को हम धन्यवाद करते हैं कि वो जो है सभी साक्ष्यों को इकट्ठा किए हैं। और ये है जेम्स शीलांग, इसी ने सारा सामान अपने ससुराल में रखा था।
पुलिस के डर से कि हो सकता है कोई सुराग ना पाए, लेकिन पुलिस ऐसी है कि तुरंत जो है सब चीज़ों को अपने कब्जे में ले लिया। ये है सामान, काला बैग, एक पेन ड्राइव भी मिला है और पायल, बिछिया, मंगलसूत्र, अंगूठियाँ और राजा रघुवंशी का चैन भी बरामद हुआ है। ये इनके घर के किचन में छुपाए थे, किचन से बरामद हुआ है। इधर उधर नहीं रखे थे, किचन के अंदर छुपाए थे जहाँ की कोई ढूंढ भी नहीं पाता, क्योंकि किचन में डेली यूज घर के खाने की सामान रहता है। यहाँ सेफ जान करके अपने किचन में छुपाए थे। पुलिस ने बहुत बड़ी कामयाबी हासिल कर ली है, जो कि लैपटॉप वगैरह जो है पा गए। नहीं तो ये लोग इसी में भरमाए थे, बार बार बदल रहे थे, बयान भी बदल रहे थे, साफ नहीं बता रहे थे कि कहाँ लैपटॉप फेंका है, कहाँ क्या फेंका है। गलत जगह बता रहे थे, पुलिस को भरमा रहे थे। लेकिन पुलिस ने बहुत बड़ी चीज़ हासिल कर ली कि जो है लैपटॉप, पेन ड्राइव और जेवरात वगैरह अपने कब्जे में ले लिया और ढूंढ निकाला। वो रतलाम में मिला। आप लोग बताइए वीडियो कैसी लगी। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट करिए, सब्सक्राइब करिए। सब्सक्राइब करना ना भूलिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर करिए। और सोनम जैसी बहू भगवान किसी को न दे। माँ का रोते रोते बिलखते बिलखते बुरा हाल है। माँ का, जिस माँ का लाल खो गया उस माँ से जाके पूछो उस माँ के ऊपर क्या बीत रही होगी। माँ बेचारी क्या करे। माँ अपने बेटे की शादी इसलिए करी थी कि मेरा बेटा बहू दोनों अपने वैवाहिक जीवन में खुश रहें, लेकिन सोनम जैसी बहू ने उनके बेटे को खा लिया। अगर सोनम को नहीं रहना था तो इनको बता देना चाहिए, कम से कम राजा रघुवंशी की आज ज़िंदगी तो बच जाती। बहुत लोग कह रहे हैं कि इन्होंने कामाख्या देवी में जा कर के नरबली की वो की थी, जो है मन्नत मांगी थी, इसलिए नरबली के रूप में जा कर के राजा रघुवंशी की इन्होंने जो है हत्या कर दी। ये तो सोनम ही बता सकती हैं कि क्यों की हत्या राजा रघुवंशी की। राजा रघुवंशी को मार करके ये सोच रही थी कि हम एकदम बेदाग बच जाएंगे, मुझे कुछ नहीं होगा। लेकिन भगवान के घर देर है अंधेर नहीं है, भगवान के नज़रों से कोई बच नहीं पाता है। ये शायद ये भूल रही थी कि हमने इतना बड़ा गुनाह किया है। जिसको भगवान के सामने साक्षी मान के पति माना था, उसको हमने अपने पति को मौत के घाट उतार दिया। भगवान को भी धोखा दे दिया इसने। राजा जब दर्द से चिल्ला रहा था, चीख रहा था, तब ये हंस रही थी, ठट्ठा मार के कह रही थी कि इसको और मारो, मैं इसकी चीखें सुनना चाहती हूँ। आखिर ये कैसी पत्नी है। एक पत्नी वो थी जो है सत्यवान का, जो है सावित्री सत्यवान वाली कथा सुनिए, उसने अपने पति के प्राण मांग लिए थे। एक ये है जिसने अपने पति के प्राण हर लिए। हम तो यही कहेंगे भगवान ऐसी बहू किसी को न दे, ऐसी बेटी किसी को न दे जो कि समाज में नाम ही डुबो दे, खुद भी डूबे और पूरे परिवार को, समाज को लेके भी डूबे। अगर ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें। सब्सक्राइब करना न भूलिए। नमस्ते, राधे राधे।